हाँ जी। शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले, जी जिसमें लिखा था कि वैराग्य क्या है, कैसे है। तो हमने फिर बात की, तो उन भाई कह रहे थे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चला जाए। होता है ना ऐसा? जी प्रभु जी। तो ये वैराग्य है। तो हमने कहा देखो, वैराग्य तो होश से आता है ना। तुम्हारी कोई फीलिंग है, उसको थोड़ी वैराग्य कहते हैं। जो मूड हो गया अलग, उसको वैराग्य थोड़ी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे खाना सामने पड़ा है और आज इच्छा नहीं, ये जो आज इच्छा नहीं है ना, ये वैराग्य नहीं कहते, है ना। यानी सारा संसार पड़ा है जी और आज संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, पहाड़ की ओर, है ना। तो ये आज इच्छा नहीं है, यानी सामने खाना पड़ा है, भोगने की आज इच्छा नहीं है। इतना ही समझना, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। तो जी आज भोगने की इच्छा नहीं है, तुम्हारा मूड अलग है, बस इतना ही इससे साबित होता है और कुछ नहीं होता। इसको वैराग्य नहीं कहते। और आज इच्छा नहीं है, इसीलिए चले गए जंगल की ओर, इसीलिए चले गए आश्रम में, इसीलिए चले गए गुरु के पास। फिर मूड बदल जाएगा, फिर इच्छा होने लगेगी। अब क्या करोगे? बताओ, अब क्या करोगे? वापिस आओगे, है ना। वापिस जी भोग तो भोगना है। आपने जो समझा था, जो समझना था, वो ढंग से समझा नहीं और मूड के हिसाब से चल रहे हो आप। इसको अध्यात्म थोड़ी कहते हैं, मूड के हिसाब से चलना। जी आज ये इच्छा हो गई, कल दूसरी इच्छा हो गई, परसों तीसरी होती, इसको थोड़ी अध्यात्म कहते हैं। और इसको वैराग्य भी नहीं कहते हैं। तो आज कुछ ऐसा है मेरे भीतर, जिसकी वजह से मुझे ये सारा कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये क्या मेरी समझदारी से हुआ है? नहीं ना। ये तो जी भीतर प्रभु। से एक लहर उठी, जिसमें एक ऐसी इच्छा हुई कि जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है, इसीलिए भाग खड़े हो गए, है ना। तो ये प्रकृतिगत है, सबको ऐसा होता है। जीवन में सबको कभी ना कभी ऐसा लगा ही है कि छोड़ो झंझट, सारा कुछ छोड़ के त्याग के कहीं दूर चले जाए। ये होता है, ये एक प्रकार का मूड है, इसको वैराग्य नहीं कहते। जी तो जो समझदारी पूर्वक आया है ना, वही वैराग्य होता है। यानी सामने खाना पड़ा है, मुझे पूरा होश है, अगर मुझे भूख है तो मैं खाऊंगा, नहीं भूख है तो नहीं खाऊंगा। इसको मैं वैराग्य का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये समझदारी पूर्वक है। ये स्थिति मेरी समझदारी पूर्वक है, जी इतना ही मैं जानता हूं। जब आप समझदारी पूर्वक किसी चीज को जान लेते हो ना, तो वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाता। जो जरूरी है वो साथ रहेगा, और जो बिन जरूरी है वो हट जाएगा। जो व्यर्थ है अपने आप गिर जाएगा, और जो सार्थक है वही रहेगा आपके जीवन में। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप गिर जाएगा, वही वैराग्य है। जी प्रभु जी। फिर वो वापस थोड़ी आता है। गिर गया तो गिर गया। जैसे मैंने उठा के रखा है एक लकड़ी, है ना। जी छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने हाथ में रखा है। अब उसको मैं चबाता हूँ, चबाता हूँ, चबाता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ककड़ी है, इसको मैं खा रहा हूँ। तो मुझे ककड़ी का स्वाद आएगा। नहीं प्रभु जी। लेकिन मैंने समझ के क्या रखा है? ककड़ी समझ के रखा है ना। यानी मेरी भ्रांति है कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो ककड़ी का टुकड़ा है, वो ककड़ी है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? जीवन में जो रस आना चाहिए वो रस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने गलत चीजों को पकड़ा है।
और इस तरह से पकड़ा है कि मुझे भ्रम हो गया है कि मैंने सही पकड़ा है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसीलिए जीवन में न आनंद आएगा, न स्वाद आएगा, न कुछ भी आएगा। लेकिन अगर मैं होश में आ जाता हूं और मैं देख लेता हूं कि अरे ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, तो फिर मैं उसके बाद एक पल भर के लिए उसको वापस चबाऊंगा क्या? जी प्रभु जी, ठीक है। नहीं चबाऊंगा ना, जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये तो लकड़ी है, मैं खाली खाली ककड़ी समझकर खा रहा था, है ना? तो अपने आप छूट जाएगा कि ये जी लकड़ी है, ककड़ी नहीं है। और मैं अब तक भ्रम में था, मेरा भ्रम टूट गया, तो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप गिर गया, तो व्यर्थ था तो चला गया। तो इस तरह से जब संसार व्यर्थ हो जाता है, आप देख लेते हो ना होश पूर्वक कि इसमें कुछ नहीं रखा है, बात खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, ये लकड़ी का जो टुकड़ा अब हाथ से अपने आप गिर गया, फिर क्या उसको छोड़कर जा रहे हो क्या? पड़ा है तो पड़ा है, क्या फर्क जी। पड़ता है? जी प्रभु जी बिल्कुल। संसार को इस तरह से छोड़ के जाओगे क्या? संसार में रहते रहते ही आप वैरागी हो गए, कहाँ भागना? चीजें समझ में आ गई ना, फिर क्या छोड़ना क्या पकड़ना, अपने आप हट जाता है। जो व्यर्थ है वो अपने आप दूर हो जाता है, उससे दूर थोड़ी होना पड़ता। जी जी बिल्कुल। और पीछा थोड़ी करती है लकड़ी कि भागो, ऐसा है तो संसार पीछा नहीं करता, उसमें रहते रहते ही, है ना? तो वैराग्य वो है जो होश पूर्वक चीजों को देख लिया, और जिस दिन होश पूर्वक देख लिया तो जो व्यर्थ था, भ्रम था, वो छूट गया, हट गया। जो मेरे आंखों के सामने जो पर्दा था वो हट गया, सत्य साफ साफ दिखाई दिया। होश पूर्वक चीजों को देख लेना ही वैराग्य है। उसके बाद जो होता है वही वैराग्य है ना, फिर जो एक्शन लेते हो वही वैराग्य है। जी फिर कोई एक्शन नहीं लेते हो आप। जिसने होश पूर्वक देख लिया ना, ठीक ठीक, वो फिर कोई एक्शन नहीं लेता, वो वहीं का वहीं हो जाता है, वहीं का वहीं रहता है और वहीं का वहीं हो जाता है। हो जाने का मतलब आत्मज्ञान घटित हो जाता है। वो छोड़ पकड़ की गेम में थोड़ी चलता है फिर, जी प्रभु जी बिल्कुल। एक्शन है ना? मोड में तो रहेगा नहीं जी वो। हाँ, तो देखो, मुझे वैराग्य घटित हो गया तो मैं पैंट शर्ट निकाल कर धोती कुर्ता थोड़ी पहन लूंगा। जी अगर मुझे ठीक ठीक समझ में आ गया तो पैंट शर्ट में भी मैं वही हूँ, आप समझे, जींस में भी मैं वही हूँ, जो एक जी बिल्कुल वैराग्यवान प्रभु होता जी। है ना? क्या छोड़ना क्या पकड़ना, तो जो पहले था वही रहेगा। भीतर से सारा छूट गया, भीतर से होश घटित हो गया, सार्थक सार्थक दिखाई दे दिया, व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई दे दिया। इसी को ही तो वैराग्य कहते हैं। बाहर थोड़ी कुछ करना है, वैराग्य यानी बाहर का कुछ भी नहीं। वैराग्य यानी बाहर से कुछ भी बदलाव नहीं करना, कुछ भी नहीं। सारा बदलाव भीतर से होता है। न कपड़े बदलने की जरूरत है, न सर मुंडाने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? जी है ना? कोई विधि नहीं, कुछ भी नहीं, सारा कुछ। दृष्टि शुद्ध हो गई, होश आ गया, सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे दिया। उसी को ही तो वैराग्य कहते हैं। तो असली वैराग्य होश में छिपा है। जितना होश बढ़ेगा उतना वैराग्य बढ़ेगा। फिर मैं चाहे मिठाई की दुकान पे सामने खड़ा होकर कितनी भी मिठाई खा लूं, लेकिन फिर भी वैराग्य ये होता है। लेकिन ऐसी एक्शन को देखकर आप भ्रमित हो जाओगे। सत्पुरुष को सिर्फ सत्पुरुष ही समझ सकता है, याद रखना। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना यानी सिर्फ मैं अकेला और अपने आप में अगर जीने लगूं ना, तो वो अलग बात होती है। और अगर मुझे लोगों को साथ में लेकर जीना है ना, तो वो बात अलग होती है। तो मैं वहां उस होश पूर्वक मेरा वर्तन होगा। होश तो है ही, लेकिन कुछ चीजें जो है ना मुझे डिसिप्लिन में रखनी होगी। जी क्योंकि मुझे बेहोश लोगों के साथ में काम करना है।
इसीलिए मुझे डिसिप्लिन चाहिए। और अगर मैं किसी भी लोगों के साथ में काम नहीं करना चाहता तो मैं अपनी मर्जी में, अपनी ही धुन में रहता। लेकिन दोनों सिचुएशन में होश पूर्वक ही हूं, याद रखना। तो जी प्रभु डिसिप्लिन को मैंने ग्रहण किया हुआ है और वहां डिसिप्लिन को मैंने छोड़ दिया है। जी। आप समझे? हाँ जी होश प्रभु तो जी। दोनों जगह एक ही है, बस इतनी फर्क है। हाँ, इसमें और कुछ पूछना चाहोगे आप? प्रभु जी क्लियर है ये। तो वैराग्य यानी होश, एक्शन से पता नहीं चलता है, एक्शन पे जाना भी मत। हाँ, किसी की एक्शन देखकर आप पता नहीं लगा पाते हो कि इसको वैराग्य कहते हैं, इसको ये, कुछ नहीं, ये सारा छलावा है। तो बिल्कुल भी जो है इसमें लपेटे में मत आना। तो ये बात है। तो होश जिसके भीतर है, फिर एक्शन चाहे कुछ भी हो। देखो, कृष्ण भगवान होश पूर्वक थे, लेकिन एक्शन देखा, युद्ध। जी जी जी। तो दूसरा कोई अगर देखेगा तो क्या सोचेगा? तो उसको किसी की पड़ी नहीं थी, उसको अपना संप्रदाय थोड़ी चलाना था। उसको माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? कुछ नहीं। जी जो जिस जैसा सिचुएशन ने डिमांड किया वैसा उन्होंने करते गए, सहजता पूर्वक, होश पूर्वक। जी तो अगर कृष्ण भगवान के 5 लाख फॉलोअर्स होते, है ना, 5 लाख फॉलोअर्स का फौज उनके पीछे होता, तो मुझे बताओ, और वो एकदम वैराग्यवान ऐसे बुद्ध की प्रतिमा के जैसे बैठे, है ना, जी क्योंकि 5 लाख तभी तो जुड़े हैं, है ना। और अगर उन्होंने कुछ अलग वर्तन कर दिया तो 5 में से 2.5 तो खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, 2.5 बचेगा, जी है ना। बिल्कुल। और कुछ एक्शन कर लिया तो उसमें से 1-2 और खत्म हो जाएंगे, हाँ जी। बचे कुछ 50,000 बचेंगे, है ना। हाँ तो जी। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आप समझे? जी प्रभु जी। तो अगर उनको कुछ संप्रदाय चलाना था, अगर ऐसा, तो वो डिसिप्लिन में रहते कि मुझे इसी प्रकार से ही वर्तन करना है, इस प्रकार से नहीं करना है ना। तो ये बात होती है। तो डिसिप्लिन तब जरूरी है जब आप कुछ कार्य करते हो। अगर कुछ कार्य नहीं करते और अपने आप आए और चले गए पृथ्वी पर, किसी को पता भी नहीं है ना, अपनी मौज में जिए, अपनी मौज में चले गए, तो फिर कोई डिसिप्लिन की कुछ जरूरत नहीं है। अगर होश पूर्वक है तो यहाँ पर अहंकार खेलता है कि मैं होश पूर्वक हूँ तो मैं कैसा भी वर्तन कर दूं। ऐसा नहीं है। धर्म युक्त, यहाँ धर्म की जरूरत पड़ेगी। जी प्रभु जी। तो ये बात है, ये बात है। इसमें और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो आगरा वाले भाई का पेठा अभी तक आया नहीं है, हो सकता है कुरियर में कुछ गड़बड़ हो गई हो, है ना, रास्ते में टैक्स वैक्स वाले कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और हो सकता है कहीं एड्रेस इधर उधर हो गया हो, कहीं और जगह पे पहुंच गया हो, तो तब भी ऐसा होता है। तो अभी तक पहुंचा नहीं है, और वो आगरा वाले भाई एकदम चुपचाप है, ग्रुप में आते हैं लेकिन चुपचाप है, चुपचाप। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम उनको छेड़ लेते हैं तो चलता है है ना। जी प्रभु जी। तो किस तो आज के लिए इतना ठीक है। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी।